पिछले चंद दिनों में बड़े अंदोनाक वाक़यात हुए हैं। दहशत गर्दी से 50 से ज़ायद पाकिस्तानी शहीद हुए हैं। इसके साथ हमारी फ़ौज पाकिस्तान के अफसर और जवान शहीद हुए हैं। दहशतगर्द हैं जो अफ़गानिस्तान से जो ऑपरेट करते हैं। पाकिस्तान के अफसरान का, सिपाहियों का अनवेवरिंग रिजॉल्व है कि इस दहशतगर्दी का ख़ात्मा हर सूरत करके दम लेंगे। दोस्तनुमा दुश्मन के साथ बात होगी, ना नर्म रवैया। इस पैगाम में कोई दो राय नहीं। दहशतगर्दी खत्म करने का वक्त आन पहुंचा। वजीर आजम शहबाज शरीफ का काबीना इजलास से खिताब, कहा सबको यकजा होना पड़ेगा। दहशतगर्दी अफगानिस्तान से ऑपरेट हो रही है। दुश्मन नहीं चाहता पाकिस्तान तरक्की करे। अफवाज पाकिस्तान को तमाम वसाइल मुहैया किए जाएंगे। सिपा सलार का पुख्ता आज़म है, दहशतगर्दी का खात्मा करके दम लेंगे। दहशतगर्दी सी पैक के तहत चलने वाले मंसूबों को रोकना, पाकिस्तान और चीन के दरमियान फासले पैदा करना चाहते हैं। दुश्मनों को पहचानना होगा। किसी किस्म की कमजोरी और ज़ौफ का सवाल पैदा नहीं होता। आइन तस्लीम करने वालों के लिए बातचीत के दरवाजे हमेशा खुले हैं। ऑपरेशन की कोई जरूरत नहीं है। ये एक एसएचओ की मार है और आप देखेंगे ये एक एसएचओ की मार रहेंगे इंशाल्लाह ताला। इनके लिए कोई लंबी चौड़ी हमें साइंस करने की जरूरत नहीं है। ये दहशतगर्द हैं और दहशतगर्दों का मुकाबला करना हमारी सिविल आर्म फोर्सेस भी जानती हैं, हमारी आर्म फोर्सेस भी जानती है, हमारी पुलिस भी जानती है। बलूचिस्तान में किसी ऑपरेशन की जरूरत नहीं, दहशतगर्द एक एसएचओ की मार। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की कोयटा में वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी से मुलाकात के बाद गुफ्तगू, कहा वजीर आला बलोचिस्तान अमन व अमान बरकरार रखने के लिए जो फैसला करेंगे वफाकी हुकूमत हिमायत करेगी। वजीर आला को जो भी सपोर्ट चाहिए वो देंगे। दुश्मन ने छुपकर हमला किया, सामने आते मुकाबला करते। बलोचिस्तान में जूहा, उस पर हम गमगीन हैं। ये नाकाबिल बर्दाश्त है। जो सोचते हैं ऐसे हमें डरा सकते हैं, उन्हें बहुत जल्द अच्छा पैगाम मिल जाएगा। सूबाई हुकूमत जागी हुई है। दुश्मन भी कह रहा है ऐसा रद्द-ए-अमल पहले कभी सूबाई हुकूमत की तरफ से नहीं आया। मंसूबाबंदी कर रहे हैं। आइंदा आने वाले दिनों में इन सब का बंदोबस्त होगा। वजीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी ने कहा 4000 किलोमीटर सड़कें हैं। दहशतगर्द उनमें से किसी एक इंच को ढूंढते हैं। कैसे पता चले सड़क की रेकी करने आ रहा है या कोई मुसाफिर है। दहशतगर्दों के खिलाफ हर कीमत पर कार्रवाई जारी रहेगी। वफाकी काबीना का हालिया दहशतगर्दी के वाकयात पर बड़ा फैसला। नेशनल एपेक्स कमेटी के ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम के लिए फौरी 20 अरब रुपए की मंजूरी। 20 अरब रुपए की मंजूरी ईसीसी से भी ली जा चुकी। इंसदादी दहशतगर्दी के लिए वफाकी काबीना मुसल्लह अफवाज की हर मुमकिन मदद करेगी। हुकूमत का सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद बढ़ाने का फैसला। चीफ जस्टिस समेत सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद 23 की जाएगी। बैरिस्टर दानियाल चौधरी जजेस की तादाद में इजाफे का बिल आइंदा हफ्ते पेश करेंगे। जराये के मुताबिक 1997 के एक्ट में तरमीम के जरिए सुप्रीम कोर्ट जजेस की तादाद बढ़ाई जाएगी। निजी रुकन के जरिए आइन के आर्टिकल 184(3) में तरमीम की जाएगी। JUI के रुकन नूर आलम खान का बिल भी आइंदा हफ्ते ऐवान में पेश होगा। बिल के तहत नजरसानी की अपील, इससे बड़ा बेंच सुनने का मजाज होगा। आइन में तरमीम से इतलाक माजी के फैसलों पर भी होगा। हुकूमत नूर आलम खान के निजी बिल की हिमायत करेगी। PTI इंट्रा पार्टी इंतखाबात, सुप्रीम कोर्ट की वजाहत आने तक केस ज़ेर इल्तवा रखने की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। इलेक्शन कमीशन में PTI इंट्रा पार्टी इंतखाबात की समाअत हुई। PTI वकील उजैर भंडारी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया PTI एक सियासी पार्टी थी और है। मेंबर खैबर पख्तूनख्वा ने कहा कि हमने ये नहीं कहा PTI एक रजिस्टर्ड सियासी जमात नहीं। PTI के इंट्रा पार्टी इलेक्शन से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट में कोई गुजारिश नहीं की। सुप्रीम कोर्ट से पूछा इंट्रा पार्टी इलेक्शन तस्लीम होने तक पार्टी सर्टिफिकेट किसके तस्लीम किए जाएं। बैरिस्टर गोहर ने कहा आपने जिन 39 अरकान को PTI का तस्लीम किया उन्हें मैंने भी सर्टिफिकेट जारी किए। मेंबर खैबर पख्तूनख्वा ने कहा कि हमने आपके दस्तखत के बायस 39 अरकान के सर्टिफिकेट तस्लीम नहीं किए। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर किए इलेक्शन कमीशन ने समाअत 18 सितंबर तक मुलतवी कर दी। रावलपिंडी, इस्लामाबाद समेत मुल्क के बेशतर शहरों में मूसलाधार बारिश के बायस सुमक में फैक्ट्री की छत गिरने से 5 मजदूर जाँ बाग।
2 को जिंदा निकाल लिया गया। एक मजीद मजदूर के दबे होने की इतला। जांबाग मजदूरों में से 4 का ताल्लुक तोसा शरीफ, एक का मलिक कराची से था। इस्लामाबाद, रावलपिंडी समेत पंजाब के मुतादिद अजला में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश ने जल थल कर दिया। नदी नालों में तुगयानी, नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब, सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। नाला लई में पानी की सतह बुलंद। पिंड दादन खान में मूसलाधार बारिश से कंदोवाल में ज़ेरे तामीर पुल बह गया। सैलाबी पानी बस को बहा कर ले गया। 12 अफराद रेस्क्यू। खुशाब जाने वाली सड़क पर ट्रैफिक मुकम्मल ब्लॉक। जहलम शहर और गिरदनवा में भी तूफानी बारिश। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब, मुतादिद फीडर स्ट्रिप कर गए। बिजली की फराहमी मुअत्तल। मरकजी शहरा पर गाड़ियां फंस गई। खेवड़ा में बारिश का पानी घरों में दाखिल। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश जारी। कायदाबाद में 52 मिलीमीटर रिकॉर्ड, गुलशन हदीद 46, नॉर्थ कराची 29, नाजिमाबाद 26 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। सिंध के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। नशेबे इलाकों में पानी जमा। थरपारकर में भी कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश जारी। वज़ीर आला हाउस में रेन इमरजेंसी सेल कायम। निकासी आप के लिए टाउन्स को जरूरी मशीनरी दे दी। माहीगीरों से समुंदर में ना जाने की अपील। आओ मिलकर बारिश से निपटें, मेयर कराची मुर्तजा वहाब की अपील। कहा शहरी इंतजामिया का साथ दें और दौरान बारिश गैर जरूरी घरों से बाहर ना निकलें। खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर इलाकों में शदीद बारिश। अपर चित्राल में भी मूसलाधार बारिश। रेशन गोल में ऊंचे दर्जे के सैलाब से इलाके में खौफ हिरास। अवाम महफूज मकामात पर मुंतकिल। सैलाबी रैला नौ तामीर शुदा मस्जिद में दाखिल। अपर चित्राल के इलाकों में भी सैलाब। अवाम को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत। लकी मरवत में बारिश से मुख्तलिफ नहरों में तुगयानी। आमदोरफ्त के रास्ते बंद। कच्चे मकानात मुनहदम। अवाम को मुश्किलात का सामना। मुजफ्फराबाद को खैबर पख्तूनख्वा से मिलाने वाली शराह एबटाबाद से लैंडस्लाइडिंग के बायस बंद। गाड़ियों की लंबी लाइनें। मुजफ्फराबाद और गिरदनवा में भी मूसलाधार बारिश। वज़ीर आज़म ऑफिस ने अपनी ही किफायत जारी पॉलिसी रोन डाली। वज़ीर आज़म ऑफिस अपने ही मुलाजमीन को एजाजिया देने में मुलविस। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट में पोल खुल गया। रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आज़म ऑफिस ने माली साल 2022 और 23 के दौरान ऑपरेशनल अखराजात के हवाले से किफायत जारी के इकदामात पर अमल नहीं किया। वज़ीर आज़म ऑफिस इंटरनल की इंतजामिया ने माली साल 2021 और 23 के दौरान अपने मुलाजमीन को एजाजिये की अदायगी के लिए 10,89,04,510 रुपए के अखराजात किए। ताजिरों का नए टैक्सेस के खिलाफ कल मुल्कगीर हड़ताल का ऐलान। कराची के 7 जोन समेत सिंध भर के ताजिरों का हड़ताल की हिमायत का ऐलान। बलोचिस्तान के ताजिरों का भी हड़ताल की हिमायत का ऐलान। JUI सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की जानिब से 28 अगस्त को ताजिरों की हड़ताल की हिमायत का ऐलान। मौलाना फजलुर रहमान का कहना है महंगाई और नाजायज टैक्सेस ने आवाम का जीना दो भर कर दिया। IMF के हुक्म पर बने बजट ने आवाम के मुंह से निवाला छीन लिया है। JUI कारकुन पुरअमन हड़ताल को कामयाब बनाएं। यूटिलिटी स्टोर्स की बंदिश। मुलाजमीन का एहतजाज दूसरे रोज भी जारी। यूटिलिटी स्टोर्स की मुज़ाकराती टीम के हुकूमत से मुज़ाकरात ना हो सके। हुकूमत ने यूटिलिटी स्टोर्स की मुज़ाकराती टीम से आज का वक्त मांग लिया। हुकूमत आज नई कमेटी तश्कील देगी जो यूटिलिटी स्टोर्स की मुज़ाकराती टीम से मुज़ाकरात करेगी। यूटिलिटी स्टोर्स के मुलाजमीन का मुतालिबात तस्लीम ना होने तक धरना जारी रखने का ऐलान। यूटिलिटी स्टोर्स की बंदिश के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में समाअत। विफाकी हुकूमत, सेक्रेटरी कैबिनेट डिवीजन, MD यूटिलिटी स्टोर्स और दीगर को नोटिस जारी। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। 10 साल से यूटिलिटी स्टोर का मुलाजिम हूँ। यूटिलिटी स्टोर्स एक मुनाफे बख्श इदारा सालाना 25 अरब रुपए टैक्स की मद में अदा करता है। बंदिश से 11,000 अफराद बेरोजगार हो जाएंगे। अदालत 7 अगस्त 2024 को कैबिनेट डिवीजन का जारी करदा मरासला 19 अगस्त के कैबिनेट डिवीजन की मीटिंग के मिनट्स कलअदम करार दे। तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा में शदीद इख्तलाफात। आतिफ खान और शहर अली पार्टी ओहदों से फारिग हो गए। शकील खान की हिमायत पर वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर ने आतिफ खान को PTI पेशावर रीजन की सदारत से हटा दिया। आसिम खान पेशावर रीजन के सदर मुकर्रर। PTI के जिले सदर शेर अली अरबाब भी बरतरफ। एडिशनल जनरल सेक्रेटरी इरफान सलीम जिले सदर। मलिक शहाब जनरल सेक्रेटरी नामजद कर दिया गया। नौशहरा, चारसदा, मर्दान और सवाबी के असला में भी अहम तकरोरियां।
साबिक सूबाई वजीर कामरान खान बंगश पेशावर रीजन के जनरल सेक्रेटरी के ओहदे पर बरकरार, एलामिया जारी। शेर अली अरबाब कहते हैं मुश्किल वक्त में पार्टी की खिदमत करना एजाज की बात थी, ओहदे से हटाने की वजूहात का इल्म नहीं, नई मुंतखब टीम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार करता हूँ। पीटीआई टूट-फूट का शिकार, बानी पीटीआई अपने ही लोगों के हाथों पिट रहे हैं। लीग रहनुमा बैरिस्टर अकील का दावा, मीडिया से गुफ्तगू में कहा तहरीक इंसाफ में ओहदों की जंग चल रही है, कुछ दिनों में कई फॉरवर्ड ब्लॉक बनेंगे। बुशरा बीबी और अली मखान में इख्तलाफात हैं, ये खुद ही पार्टी का नुकसान कर रहे हैं, हुकूमत को कुछ करने की जरूरत नहीं। इंतशारी टोला इख्तलाफी टोले के साथ निबर्दाजमा है। अली अमीन गंडापुर सिर्फ बढ़के ही मारते हैं। पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा में पिछले 12 साल से लूट मार कर रही है। सूबे में पीटीआई की कारकर्दगी सिफर है। सारा मलबा विफाकी हुकूमत पर डाल दिया जाता है कि हमें पैसे नहीं मिल रहे। तहरीक इंसाफ बानी पीटीआई की क़यादत में मुत्तहद और मुनज़्ज़म है। इस्लामाबाद के बलदियाती इलेक्शन में भरपूर हिस्सा लेंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू, कहा इलेक्शन कमीशन के सामने 4 दरख्वास्तें दायर की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा पीटीआई सियासी जमात है, उम्मीद है फैसला हमारे हक में होगा। इलेक्शन कमीशन ने अभी तक हमें सर्टिफिकेट नहीं दिए। नए तोशाखाना रेफरेंस में बानी पीटीआई बुशरा बीबी की जमानत बाद अज गिरफ्तारी की दरख्वास्तों पर समाअत। एहतसाब अदालत का दरख्वास्तों पर नैब को नोटिस, 30 अगस्त को जवाब तलब। अरशद शरीफ कत्ल केस तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन के कयाम की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक ने केस की समाअत की। दुरानी समाअत अटॉर्नी जनरल ने बताया कि कीनिया हुकूमत के साथ मुआहिदा होना है। कीनिया हुकूमत की जानिब से किसी हद तक रसाई दी गई थी। रिपोर्ट पब्लिक हुई तो कीनिया हुकूमत ने नाराजगी का इजहार किया, रसाई खत्म कर दी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि दरख्वास्त जुडिशल कमीशन से मुतालिक है। जो मुआहिदा हुआ है या नहीं हुआ उस पर पाकिस्तान का क्या मौकिफ है। पाकिस्तान में जुडिशल कमीशन बनता है तो क्या कीनिया में तहकीकात कर सकते हैं? कीनिया की अथॉरिटीज तो कमीशन के सामने पेश होने के पाबंद नहीं। अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया ऐसा नहीं होगा, कीनिया के साथ मुआहदे के बाद भी मुश्किलात होंगी। अजहर मशवानी के लापता भाइयों की बाजियाबी के लिए अटॉर्नी जनरल को मजीद मोहलत मिल गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दौरान समाअत अटॉर्नी जनरल ने मोहलत की इस्तदा की। अदालत ने इस्तदा मंजूर करते हुए 2 दिन का वक्त दे दिया। अटॉर्नी जनरल ने अपने दलाइल में कहा मुल्क की खुफिया एजेंसीज काम कर रही हैं, इंशाल्लाह जल्दी अच्छी खबर मिलेगी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा दायरा इख्तियारात या किस हाई कोर्ट के सामने केस लगा है ये असली मामला नहीं, असली इशू ये है कि लोग लापता हैं। अदालत ने केस की समाअत जुम्मे तक मुलतवी कर दी। साबिक सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल मोहम्मद अकरम की बाजियाबी से मुतालिक दरख्वास्त पर समाअत हुई। लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच ने सीपीओ रावलपिंडी को 29 अगस्त को तलब कर लिया। वजारती दिफा की डेप्यूटी सुप्रिंटेंडेंट मोहम्मद अकरम से मुतालिक रिपोर्ट अदालत में जमा। अदालत ने रिमार्क्स में कहा संजीदा मामला है, जेल इंतजामिया को अभी तक पता नहीं उनका अफसर जेल से गायब कैसे हो गया। इसका मतलब अडियाला जेल में कैदी समेत अमला भी गैर महफूज है। हुकूमत कहाँ गई? हर कोई अपना फरीजा अदा करे तो किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। वज़ीर आज़म सेहत कार्ड बिल्स में करोड़ों रुपए बनाने के बाद भर्ती में भी करप्शन। पिम्स के सेहत सहूलत कार्ड की भर्ती में बड़े पैमाने पर अकरवा परवरी। दस्तावेजात के मुताबिक एजीपीआर से डेपुटेशन पर आए जूनियर ऑडिटर की बहन और भाई को भर्ती कर लिया। पिम्स के डायरेक्टर फाइनेंस के नायब कासिद को रिटायरमेंट के बाद सीट मिल गई। नायब कासिद की बेटी और दामाद भी भर्ती। पंजाब के कोटा पर एक ही यूनियन काउंसिल के मुलाजमीन भर्ती किए जाने का इंकशाफ। मुलाजमीन के इंटरव्यू 10 अप्रैल को हुए। अपॉइंटमेंट लेटर पर इंटरव्यू की तारीख 7 अप्रैल दर्ज। भर्ती का चेयरमैन डेपुटेशन पर आए डायरेक्टर फाइनेंस को बनाया गया। पिम्स में आइंदा भर्ती के लिए भी डायरेक्टर फाइनेंस ही चेयरमैन नामजद। महकमा दाखिला पंजाब ने भिखारी माफिया चीफ्स के गिरद शिकंजा कस लिया। इंसदादे गदागरी के कानून में तरमीम मंजूर। भीख मंगवाना नाकाबिले जमानत जुर्म करार। भीख मंगवाने वाली माफिया चीफ को 3 साल कैद और 1 लाख से 3 लाख जुर्माना या दोनों होंगे। जुर्माने की अदम अदागी पर मजीद 6 माह कैद की सजा होगी। 1 से ज्यादा लोगों से भीख मंगवाने वाले को 3 से 5 साल कैद और 3 से 5 लाख जुर्माना या दोनों होंगे।
बच्चों से भीख मंगवाने वाले माफिया चीफ को 5 से 7 साल कैद और 5 लाख से 7 लाख जुर्माना होगा। जुर्माने की अदम अदायगी पर मजीद 1 साल कैद की सजा होगी। किसी बच्चे या बड़े को जबरी मासूर करके भीख मंगवाने वाले को 7 से 10 साल कैद